54 نہیں 55 نہیں بلکہ ज्ञान کی 56 शाखाओं में जोर से 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली वाले आला हजरत सरकार ने 1200 से ज्यादा किताबें लिखकर इतिहास रच दिया, दीन का झंडा बुलंद कर दिया और पूरी दुनिया में नाम रोशन हो गया। मेरे आला हजरत ने 1200 किताबें 56 इल्मों में लिखी। ऐसे इल्मों में किताबें लिखी हैं कि आज यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाई भी नहीं जाती, और ये अल्लाह की खास अता है। मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी ने जनाब वाला मदरसों में कोई इतना थोड़ा ही पढ़ा है जितना लिखा है ये अल्लाह ने दिया है। सुभान अल्लाह। हर वली को इल्म देता है। सुभान अल्लाह। हर वली को कोई वली अल्लाह का जाहिल नहीं होता, कोई वली जाहिल। और जिसे किताबें पढ़नी नहीं आए, जिसे मसला भी नहीं मालूम, जिसे काबे की दिशा का भी पता न चले, और जिसे नमाज का ही पता ना हो, जिसे यही पता ना हो कि तीसरी रकत में बैठ गए तो उठेंगे तो सजदे साहब होगा तो कैसे होगा, और जनाबे वाला वो पीरी मुरीदी करते फिर रहा, मियाऊं मियाऊं करते फिर रहा, खुदा की कसम वो वली नहीं हो सकता। ऐसे जाहिल पीरों से बच के रहियो सुन्नियों। ये सुन्नियों की मियाऊं मियाऊं ने अहले सुन्नत को जनाब कई खानों में बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम कई खानों में बांट दिया, तबाह कर दिया इस सुन्नियत को। सच्ची बात। इसलिए लोगों होश में रहो, और खास तौर से जनान खानों में रहने वाले पीरों से होशियार रहो। सच्ची बात है सर। नमाज नहीं पढ़ते, रोजा नहीं रखते, और बात सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके यही उतरा कर देगा। ये इमाम अहमद रजा हैं, इतना माहिर आलिम, इतना माहिर आलिम कि मैं और तुम तो ठहरे उनके गुलाम। दुश्मनों को भी इकरार करना पड़ गया कि अगर आज के दौर में किसी के पास इल्म है तो इमाम अहमद रजा के पास। अरे दुश्मनों तक ने ये कह दिया कि इमाम आजम अबू हनीफा होते तो इमाम आजम अबू हनीफा की आंखें आज अहमद रजा से ठंडी हो जाती। ऐसा इल्म है। अब जरा बगदाद वाले का इल्म देख लो, राष्ट्र दिन दोनों का। अब जरा उनका भी इल्म देख लो तो जनाब वाला उनके इल्म की शान ये है कि जब वो माँ के पेट से पैदा हुए थे तो 17 पारों के हाफिज कुरान, माँ के पेट से 17 पारे या 18 पारे मेरे बड़े पीर साहब याद करके आए थे। तो कोई मदरसा चल जाता, ना अल्लाह ने याद करा दी, जरा जोर से कह दो 17 आज हम लोग कहते हैं कि साहब 70 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, हम तो जाहिल रह गए, हम तो कुबड़ रह गए। इमामों से झगड़े करते हैं लोग हैं। आजकल इमामों पे बहुत ज़्यादा भक्तियाँ कसी जाती हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे हुई हैं। मैं ये कह रहा हूँ भाई तुम 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, तुम कह रहे हो हम जाहिल रह गए, हम नहीं पढ़े, तुम तो पढ़े हुए हो। तो मैं कह रहा हूँ तू क्यों नहीं पढ़ा? तू अभी मरा थोड़ा ही है, तेरा जनाजा सजा थोड़ा ही है, तेरे चने नहीं पड़े गए, तेरा तीजा नहीं हुआ, तेरा 10वां 20वां 40वां नहीं हुआ, तेरा बहुत 4 आदमी ने कब्रिस्तान को ढोया नहीं, तू जाहिल कैसे रह गया? तू चाहे तो आज पढ़ ले, तू जिंदा है। कुरान तो इतना आसान है, इतना आसान है कि तू तो ठहरा 60 साल का 70 साल का, कुरान तो आ गया माओं के पेटों में, बच्चों के सीनों में। ताज़ा मिसाल मेरा गौसे आज़म है, इतना आसान है। मेरा अल्लाह फरमाता वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अब जनाबे वाला इतना कुरान शरीफ आसान है कि 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान हो गए, मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जब मेरे गौसे आज़म जनाबे वाला जब मेरे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3-4 साल की उम्र जनाब वाला जब सिन्ने रुश्द को जब आपने कदम रखा तो एक दिन माँ ने दूल्हा बना के मदरसे को भेज दिया। पहले की माएँ दूल्हा बना के अपने शहजादों को मदरसों में भेजती थी, मदरसों में भेजती थी। तो भेज दिया मदरसे को बगदाद को, और उसी वक्त तो ये कहा था बेटे
چاہے سنکٹ کی کوئی سی بھی گھڑی آ جائے جھوٹ مت بولنا. اسی میں تو یہ کرامت غوث اعظم نے اس وقت دکھائی تھی جو آپ سب کو معلوم ہے کہ کئی ڈکیتوں نے کلمہ پڑھا, ڈکیتوں کے سردار نے توبہ کر لی. سبحان اللہ. آ گئے مدرسے میں پڑھنے لگے اور جناب بولے اتنا پڑھا میرے غوث اعظم نے, اتنا پڑھا مدرسے میں بیٹھ کے, اتنا پڑھا کہ خود ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ. درست العلم, میں نے مدرسے میں بیٹھ کے اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے قطب زمانہ بنا دیا. اور ایسے عالم ہو گئے بغداد والے غوث اعظم, ایسے عالم ہو گئے کہ قرآن شریف کی ایک آیت کی میرے غوث اعظم 30 تفسیریں تک بیان فرما دیتے تھے. ارے